जी, बात तो मुझे आज साइको सीरीज़ के मतलब करनी थी, लेकिन चूँकि कर्फ्यू की रिलीज़ में अभी सिर्फ़ 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उसके साथ जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, उनका ज़िक्र किया जाए। और आपसे मेरी दरख़्वास्त है कि प्लीज़ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसे कर लें, ताकि ये एक मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप लोग हमारी कोशिश को देखें प्लीज़, हमें इनकरेजमेंट होगी। और जिन्होंने किया है इसको सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर प्रोजेक्ट के साथ एक अच्छी और कुछ नाखुशगवार यादें तो होती ही हैं ना। तो मेरा ख़्याल है हम अच्छी अच्छी यादें हैं जो उनका ज़िक्र करते हैं। नाखुशगवार यादें कोई ऐसी नाखुशगवार भी नहीं। ऐसा है, वैसे होता ही है, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ। सबसे पहले तो ये कि जिसको देखकर बनाई थी, जिससे इंस्पायर होकर बनाई थी, वही सबसे पहले वो भाग गया, वो डर गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। ही जस्ट ही क्विट, ही जस्ट लेफ्ट। हालाँकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, एक छोटी सी कोशिश हमने की और एक रखी पहली ईंट के चले कोई काम करते हैं, किसी किस्म का भी कुछ भी। और दूसरा ये कि मुझे, चूँकि ये मेरी स्टेट में कभी इस तरह का किसी ने काम किया नहीं था, कोई प्रोडक्शन या कोई एक्टिंग, कोई मतलब कोई देसी इसमें नहीं है, कोई इसमें था नहीं। मोस्टली हमारे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस पीपल हैं यहाँ पर, या अपना मेहनत कश हैं, लेकिन इस किस्म के काम में कोई आता नहीं है। तो लोगों ने मेरा ज़ाहिर है मजाक तो उड़ाते ही हैं कि जी देखो, मैं पाकिस्तान से थोड़ा बहुत करता आया हूँ और करता था, और इस तरह इंग्लैंड में भी। तो बहरहाल, तो कई दफ़ा क्रू जो है ना, जो मैंने यहाँ हायर किया है, जिनके साथ काम करना चाहता, वो नहीं आता था और मुझे अकेला बैठा रहता था मैं। ये भी मैं बता चुका हूँ पहले भी। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जहाँ पर हम शूट कर रहे थे, जिन्होंने हमें लोकेशन दी थी, वो भी कहने लगे भागो यहाँ से, शूट हो रही थी, पूरी भी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी निकलो जी, तुसी जाओ हुण। मैं कि यार शूट तो मुकम्मल कर लें, लेकिन बहरहाल ये सब बातें अब चूँकि बन चुका हो चुका, ख़त्म हो गई सारी बातें, ठीक है। तो लेकिन खुशगवार जो यादें हैं उनमें ये है कि एक दफ़ा मैं जो अच्छी यादें हैं, मतलब खुशगवार, जो मुझे याद रहेंगी, हमेशा रहेंगी। मैं चूँकि सोचता रहता था कि इसमें क्या करूँ, क्या ना करूँ, किस तरह करूँ इसको, वो मैं प्लॉट सोचता रहता था। तो मैं एक दफ़ा गाड़ी चला रहा था और जा रहा था, अपने काम पे जा रहा था मैं, और मतलब अपने ही ख्यालों में गुम एक स्पीड के साथ जा रहा हूँ। और रेड लाइट आई, मैंने गौर ही नहीं किया, वो अपने ख्यालों में गुम था। मैं घूम करके गाड़ी गुजार दी। अभी मैं थोड़ा ही आके गया हूँ कि पीछे से पुलिस की कार प्रीम प्रीम पड़ा 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 पड़ा। ओ माय गॉड, मैंने साइड पे गाड़ी रोक ली। वो पुलिसमैन आया, उतर के उसने कहा गिव मी योर आईडी। नॉक की, विंडो ऐसे करते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, आपने विंडो नॉक की, आईडी दो। मैंने कहा ये आईडी ले लो। होता पता क्या है, जब हमें पुलिस वाला टिकट देता है ना बेसिकली, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग कोई एक्सक्यूज़ बनाएं। उन्हें कहें कि हमारी गलती नहीं थी, वो तो मैं वो हो रहा था, वो रेड नहीं थी अभी, और अभी ये थी और मिडल में थी, तो मैं निकल गया, मैंने नहीं क्रॉस की। लेकिन मेरे केस में कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, वो तो एक क्लियर केस है, मैंने वो बिल्कुल रेड लाइट पे क्रॉस की थी। वो पुलिस वाला मुझे कहता है कि यार तुमने मुझे देखा नहीं भाई, मैं साइड पे मेरी गाड़ी खड़ी है और तुम वो क्रॉस कर गए हो, लोग बड़े आहिस्ता स्पीड से जा रहे थे और तुम क्रॉस करके तुम ड्रंक हो शायद। मैंने कहा नहीं यार मैं ड्रंक नहीं। कहता नहीं मुझे टेस्ट दो, तुम ड्रंक हो, वो लो करना होता है। और मैंने किया, मैंने कहा सुबह का टाइम है, मैं कहाँ ड्रंक हूँ, मैं तो वैसे ही नहीं पीता। एनीवे वो उसको उसने कहा तुमने क्यों ऐसे किया। मैंने कहा मैं जी अपने ख्यालों में गुम था और इस तरह निकल गया। तो मैं असल में भाई, मैं एक फिल्म मेकर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्टर हूँ, और एक्टर था किसी ज़माने में, या दोबारा बनने की एक्टर कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको यकीन नहीं आया, कहता यार मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि तुम ये फिल्म और ये काम की सोच में थे। मैंने ढूंढ ढांड के यूट्यूब से उसे अपना सीन दिखाए, एक दो जो काम किया था, स्टिल पिक्चर दिखाई। मैं कहा देख लो मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं एक पूरा फिल्म मेकर हूँ, मुझे प्लीज़ फगार से मुझे टिकट ना देना। वो टिकट भी इनकी होती है $300 से कम होती नहीं, और ये वो $300 होते हैं जो बड़े अमीर आदमी को भी बड़े चुभते हैं कि यार पुलिस की टिकट जो है ना वो बड़ी चुभती है यार को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। पुलिस की टिकट से उसकी बड़ी वो होती है। तो उसने कहा कि ठीक है,
मुझे देखे बड़ा इम्प्रेस हुआ, कहता है कि मुझे भी शौक़ था यूनिवर्सिटी के ज़माने में, मैं किया करता था। मैंने कहा यार देखो, मुझे ना इसमें एक करैक्टर की भी ज़रूरत है, तो मुझे ना पार्डन कर दो, ये मैं यकीन करो मैंने जानबूझ के नहीं किया। बंदा अच्छा था, कहता मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी भी नौकरी है। बहरहाल उसने ये किया कि मैं तुम्हें ऐसे करता हूँ कि मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ, तो तुम इस तरह तुम बच जाओगे। वो मैंने कहा यार तेरी बड़ी मेहरबानी, ये वार्निंग दे दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो उसने मुझे फिर टिकट नहीं दी, उसने मुझे वार्निंग दी और मैंने उसे करैक्टर ऑफ़र किया जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कर्फ्यू में उसने एक सीन किया, वो रियल पुलिस वाला है, डॉन उसका नाम है, वो हमारी टीम का मुस्तकिल मेंबर है और ही इज़ गुड फ्रेंड नाउ। तो इस तरह एक हुआ। वो टिकट का होता है ना कि वो एक तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपके रिकॉर्ड पे आ जाती है और इंश्योरेंस बढ़ जाती है और कई चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं। इस तरह का ये वाक़या मुझे हमेशा याद रहेगा, ये कर्फ्यू के साथ जुड़ा हुआ है और एक हमें फिर एक करैक्टर भी मिल गया उससे। और दूसरा इस तरह हुआ कि एक दफ़ा मैं इसी तरह, मेरे दोस्त हैं लाहौर से, राशिद मुनीर साहब हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनसे फ़ोन पे, ये कर्फ्यू की डिस्कशन ही हो रही थी, तो मैंने कहा हम बहुत मगन बातें करते जा रहे थे और मेरी बड़ी भैड़ी आदत है कि मैं बड़ा जोश दे विच किसी तो हमेशा तो पता है कि मैं बड़े जोश से बातें करता जा रहा हूँ उसके साथ, पता नहीं होश नहीं, टेलीफोन में तो बिल्कुल होश नहीं रहते मुझे। तो वो मैं गाड़ी रोकी, मैंने कहा राशिद मैं थोड़ा सा गैस ले लूँ, तुम फ़ोन पे रहना, तुम बात करते रखो, बात जारी रखो, मैं गैस ले लूँ और हम अपनी बात कंटिन्यू ही रखते हैं। उसने कहा ठीक है। मैं गाड़ी से मैंने रोकी वहाँ पर पंप के आगे, मैं अंदर गया और जाके मैंने 30 या $25 दिए उसको, कैशियर को। मैंने कहा मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं फ़लाँ पंप पे हूँ, आई मीन, तो मुझे आप गैस दे दें। उसने कहा ठीक है। वो मैं राशिद के साथ लगा हूँ दूसरी लाइट पर, उससे बात कर रहा हूँ और मैंने उसको पैसे दिए और वहाँ मैं जब निकला गैस स्टेशन से बाहर तो वो बिल्कुल वो मेरे ख्याल में नहीं रहा कि मुझे गैस लेनी है। मैं वो बिल्कुल गाड़ी में बैठा और पैसे दिए और गैस लिए बगैर मैं चला गया। जो ही मैं 25-30 मील दूर निकला शहर से, तो मैंने ऐसे डाली नज़र, तो मुझे सुई नीचे जा रही है। मैंने कहा या ओए, मैं कहा राशिद भाई मैंने तो गैस ली नहीं मियाँ, फ़ोन बंद करो। अब ना मैं वापस जा सकता था और ना मैं वापस उसको कुछ कर सकता था। मैंने गाड़ी रोकी, फ़ोन किया, वो कहती पता नहीं कोई और ले गया होगा गैस तेरी और तेरे पैसे दसी कित करिए। वो मुझे बड़ी मुश्किल हुई। आई रिमेंबर कि मेरी गैस ख़त्म हो गई गाड़ी की और पुलिस वाला ही आया फिर मुझे गैस लेके और उसने मुझे हेल्प आउट किया और वहाँ से निकलवाया। तो इस तरह की बातें हैं। और दूसरा, जहाँ किसी लोगों ने हेल्प नहीं की तो कुछ लोगों ने, कम्युनिटी के ज़्यादा लोगों ने बहुत इनकरेज किया। उसमें ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर नईम साहब का, उनकी वाइफ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी फैसिलिटी हमें दी और मेरे पूरे क्रू ने, और उनकी वाइफ हमारे लिए खाना चाय पूरा इंतज़ाम करती थी। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। और इसी तरह स्पाइस वर्ल्ड वाले, वो तो मेरे अपने ही हैं, उन्होंने हमेशा साथ दिया। कभी हमारे क्रू को, हमारा वो ड्रेसिंग रूम भी था, हमारा मेकअप रूम भी था उनका स्टोर, हमारी लंच प्लेस भी बन जाती थी और इस तरह की उन्होंने दिया। और बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। और यहाँ पर जो मुझे और इनकरेजमेंट दी, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर आसिम साहब, उन्होंने बड़ा मुझे इनकरेज किया कि यूनुस भाई आप बहुत अच्छा किया करते हैं। बस यही थोड़ी सी शाबाश चाहिए होती है आदमी को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा काम किया हो। तो आई वॉज इनकरेज्ड। एंड सेकेंडली पाकिस्तान से सारे दोस्त अहबाब उन्होंने, और यहाँ पे अभी भी इनकरेज कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं इंग्लैंड से अगर जिक्र करूँ तो बिलाल और अजलाल बुखारी, दोनों भाई, आसिम बुखारी साहब के बेटे, अभी भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। और मेरे बड़े भाई हैं, इस्माइल आज़म पनवार साहब हैं, सारे दोस्त हैं, रहील है, नादिर, फवाद, सारे, सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कोशिश है, ऐसे ही दिल लगाया हुआ यहाँ पर। अब तो कोरोना का ज़माना है, सब घरों में बंद है। कोविड ने लाइफ स्टाइल ही बदल दिया है सारा। ना कोई वो ऐसे शुगर लग सकता है, ना ज़िंदगी वैसी रही है। लेकिन आप कोई अच्छा काम करें या उसकी यादें रह जाती हैं। तो यही वो चंद यादें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो बस आपसे फिर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रा आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें कुछ इनकरेजमेंट मिले और हम अपना काम आइंदा भी जारी रखें।
آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اگین بہت محبتیں. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.